आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं नारेगांव में मौजूद हूं और नारेगांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता साइफ खान पठान उर्फ बाबा, मैं इनकी ऑफिस पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं। दरअसल हमारा आने का एक मकसद है कि हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि यहाँ पर एक मासूम बच्चा जो नशा कर रहा है, कुछ लोगों ने उसे पकड़ा था और वो ये सीरिया का नाम बता रहा था और काफ़ी लोगों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर ये नशे की चीज़ें बिक रही है, सारी बातें हैं। तो इसी के लिए हम आए हैं और क्योंकि यहाँ के बाबा जो है ये अक्सर जो है तो सामाजिक काम में आगे आगे रहते हैं और इसी जागरूकता अभियान जैसा पुलिस प्रशासन भी कर रहा है, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब भी एक अभियान चला रहे हैं, तो उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हम इस अभियान को और तेज़ कर रहे हैं ताकि शहर से ज़्यादा स्तर पर नशा मुक्त हमारा शहर बन जाए। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत, खैर वक्त है। आज ये बोलिए सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं, अब कि कहाँ तक सही है क्या गलत है, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं। अब ये बताइए कि नारे को एक आहिस्ता आहिस्ता बदनामी की तरफ बढ़ रहा है, क्या शराब गांजा नशा, ये बात सही है क्या है, इसके बारे में जानकारी दें। अस्सलाम वालेकुम तमाम बिरादर इस्लाम। मैं एक अपील कर रहा हूँ कि एक नशा मुक्ति के बारे में मैंने आपको इस बुलाने का मेरा मकसद था कि तमाम औरंगाबाद के लोग जो है तो इसके वास्ते, यानी हर धर्म के लोग, यानी मैं मुसलमान ही नहीं, हर धर्म के लोग इससे जागृति हो जाए और उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो। आज मेरा बुलाने का मकसद यही है, जो नारेगांव के अंदर हमारा जो महानगर पालिका का स्कूल है, वहाँ आज रोज़ाना जो है तकरीबन 20, 25, 50 बच्चे जो है तो वहाँ पे नशा करते रहते हैं और आज हमारे बच्चियाँ हिंदू मुस्लिम दलित के मुसलमानों के बच्चियाँ वहाँ पे तालीम हासिल करते रहते हैं। तो इसके बारे में कि जो मेरे को सीडी में से फ़ोन आया, साहब खान साहब आप वहाँ के समाज सेवक है, एक सोशल वर्कर है, इसके बारे में आपने जो है तो कुछ मुद्दा उठाना चाहिए एक नशा मुक्त के बारे में। तो आज नशे के बारे में आज पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जो गोलियां बटन के नाम से जो मशहूर हो चुकी है, एक गोली आदमी खाता है तो उसको तमीज़ नहीं रहती है, ना वो बाप की, ना माँ की, ना किसी भाई रिश्तेदारों की परवाह करते हुए अपने जो है तो बदतमीजी पे आता है। यानी क्या हमने देखा है कि कभी कभी माँ बाप भाई के ऊपर हमला कर देता है। यानी आज जो भी आज मर्डर जो बुराई फैल रही है सिर्फ ये बटन के ज़रिए से। तो मैं कमिश्नर साहब से भी एक अदबन गुजारिश चाहूँगा कि हर महल्ले के अंदर, हर ऐसे औरंगाबाद के अंदर जितने भी महल्ले हैं, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो नशा मुक्ति के बारे में हो। क्या उनके पर एक जिम्मेदारी दिया जाए, क्या भाई हर तरीके से इसके ऊपर निगरानी हो, हर गली गली के अंदर, हर चौराहे के ऊपर, हर जो है तो कोने कोचे के अंदर इसके जो ऊपर इस पर निगरानी रखाई जाए और ऐसा कुछ हमको अगर से मिलता है तो पुलिस को जो तो इसकी इंफॉर्मेशन दिया जाए। बाबा, जैसा हम सुनते हैं, जैसा आपने जानकारी दी, अब सवाल ये है कि जब ये कारोबार यहाँ चल रहा है तो फिर आपका बोलो या और कोई जिम्मेदार को बोलो तो पुलिस कभी पुलिस डिपार्टमेंट से रुजू होने का, उनसे बात करने का, मतलब बात करें, आपने एप्लीकेशन दी कि साहब ये हमारे बस्ती में चल रहा है, आप थोड़ा हमारी सहायता करें। देखो साहब, सबसे पहले तो यहाँ पे बाज़ इलीगल के अंदर शराब की दुकानें बहुत चल रहे हैं और गांजा भी खुलेआम बिकता रहता है। इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं करता है। अगर से जनता डरती है कि भाई हम अगर से पुलिस को बोलेंगे तो कहीं हम पर हमला ना हो जाए, जनता डरती है साहब, क्योंकि हर इंसान को अपनी जान प्यारी है। किसी के बारे में अगर से गांधी कंप्लेन दे दो तो वो हमला, अभी पीछे एक हमला हुआ था, एक झगड़ा हुआ था जिसके बारे में हमने भी जो है तो आपकी बाइट के माध्यम से शराब की दुकान के बारे में दिया था और हमने कुछ आवाज़ उठाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 शराब जैसे हमने आवाज़ उठाई तो 2 शराब की दुकान यहाँ पे बंद हो चुकी है। लेकिन एक हमारे मतीन पटेल है, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसको उनके ऊपर जो तो लोगों ने हमला किया, गाली गलौज की उनको। मतीन पटेल ने भी जो आवाज़ किया, मैं एक सियासी आदमी अलग हूँ और एक समाज सेवक अलग आदमी हूँ। जो अच्छा काम करेगा तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे। इसका ज़रूरी नहीं कि भाई मतीन पटेल की आप तारीफ कर रहे हो, नहीं, जो भी अच्छा काम करेगा नारेगांव के अंदर हम उसके फेवर में रहेंगे, जो गलत काम करेंगे हम उसके मुखालिफ जाएंगे। अब वो खुलेआम करेंगे और मीडिया के माध्यम से देंगे। बाबा, मगर एक हमारा भी सर्वे रहता है कि जहाँ पर ऐसी इस तरह की इलीगल बस्ती का आरोप लगते हैं, अब जो लोग प्लाटिंग करते हैं, तब ये एक उनका भी तो कई जवाबदारी रहती है ना बेशतौकत के भाई यहाँ पर आप कुछ स्कूल की जगह छोड़े, गार्डन की जगह छोड़े, कब्रिस्तान की जगह छोड़े। यहाँ तो हम 8-10 सालों से देख रहे हैं कि लोग मनमाने तरीके से बस फर्स्ट क्लास प्लाटिंग करके बेच के मोकले हो जा रहे और फिर पूरा ठेका जो है तो प्रशासन फोड़ रहे। अरे भाई, तो इनका भी तो एक जवाबदारी रहती है ना, कोई गाइडलाइंस रहती है, कोई कायदे रहते, कानून रहते, कहीं ना कहीं हर बात पे प्रशासन को घेरना ये भी तो ज्यादा ठीक है बाबा। पूरा औरंगाबाद का जायजा ले लो, ऐसे कई हजारों महल्ले, कई महल्ले ऐसे जो तुम बोले ना प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी, तो प्रशासन के आंखों के ऊपर पट्टी बंधी थी कि यहाँ प्लॉटिंग गिर रही,
लीगल तरीके से होना चाहिए। हाँ, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, क्या उनको कोई मालूमात नहीं थी कि भाई यहाँ पे प्लाटिंग टूट रही है? उनके जिम्मे था ये कि उसकी तहकीकात करना, क्या भाई यहाँ कब्रिस्तान को जगह है, क्या यहाँ पे रोड को जगह आपने छोड़ा, यहाँ पे जो है तो एक डीपी को जगह छोड़ा। अरे भाई ये बनते चले गया। ये नारेगांव के नारेगांव को क्यों बदनाम कर रहे हो आप? नारेगांव को कोई मसला नहीं है, इसलिए पूरी औरंगाबाद शहर के अंदर बस्ती बसी हुई है और प्रशासन उस वक्त तो आंखों को पट्टी बना के बंद के रखा था। इनको क्या पता नहीं चलता है क्या भाई क्या औरंगाबाद के अंदर कहाँ प्लाटिंग टूटी करके? सब पता रहता है साहब। सही है, प्रशासन अगर से नियम के बातें चलता तो हर जहाँ प्लाट वहाँ पे जो तो उसको रोक देता था, रोक लगा देता। यहाँ डीपी को जगह चाहिए या कब्रस्तान को या शमशान को जगह चाहिए, वो बोल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर हम प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे और किसी और को ठहराएंगे साहब। ये मसला चलता रहा औरंगाबाद के अंदर। अब नारेगांव कोई मसला नहीं है, पूरे औरंगाबाद के अंदर है। और रहा सवाल तुम इलीगल, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 साल पहले लीगल तरीके से नारेगांव आ चुका है। यहाँ पे वहाँ पे नोंदनी हो चुकी है, हमने नोंदनी करा इसकी नारेगांव की, सब कुछ लीगल तरीके से हो चुका है। लेकिन आज देखो 6-6 घंटे यहाँ पे लाइट जा रही, लीगल होने के बावजूद भी कोई देखने को तैयार नहीं है। अब ये जो आज जो मसला चल रहा है, जो यहाँ की जनता को ज़रूरत है, यहाँ पे जो रोडों का मसला है, ये ज़रूरत है। कब्रिस्तान की तो है, कब्रिस्तान का तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसका तरीका लेने का साहब, कब्रिस्तान उनके अच्छे को, प्रशासन के अच्छे को देना पड़ेगा। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, ये हमारा संविधान है। इस संविधान में है कि हमको वहाँ पे कब्रिस्तान प्रशासन को देना ही है लीगल तरीके से। सर इसी चैनल के माध्यम से भी पिछले हफ्ते आपने एक मेरे चैनल पे एक बातचीत की थी, बैठ दी थी, और आपने बीजेपी के औरंगाबाद के आमदार अतुल सावी साहब से अपील की थी। मुझे कुछ अच्छे लोगों ने बोले कि बाबा की और अतुल सावी साहब की मुलाकात किसने बोला हो गई, किसने बोला होने वाली है। तो मतलब आप वो बात याद आ गई तो पूछ ले रहा कि अतुल साहब जो बीजेपी के आमदार, उनसे कोई बातचीत हुई या होने वाली है? नहीं, बात तो हुई है। देखो भाई, कोई भी हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, मेरे को एतराज नहीं है। देखो, हम एक तो पहली बात तो हम हिंदुस्तानी है, हर नागरिक से हमको मोहब्बत करना चाहिए। हम किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है, हम मुखालिफ है तो सिर्फ गलत काम करने वाले, गलत तरीके से काम करने वाले की। तो आपने जैसे पूछा कि भाई कुछ चर्चा मार्केट में बहुत चल रही है, अतुल साड़वे से आपको मुलाकात हो गई है या होने वाली है, तो अतुल साड़वे साहब का अदबी का मुझे फ़ोन आया था। मैं तारीख नहीं बताऊँगा कब मिलने वाले हैं, क्यों नहीं बताऊँगा, यहाँ कुछ लोग गलत तरीके से जो है तो उसका पैगाम पहुँचाते हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है तो अतुल साहब ने कहा कि भाई आपकी क्या मांग है, तो मैंने कहा कि बहुत से यार नारेगांव के अंदर बहुत समस्या है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर मेरी उनकी मुलाकात होने वाली है। वो बॉम्बे में थे, बॉम्बे में आने के बाद उनके एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया, 3 मरतबा फ़ोन किया, तो साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है, तुम बोलो कभी भी, मैं आ जाऊँगा, मैं आने के लिए तैयार है, लेकिन आने का मकसद बताओ मुझे। आप साहब ने मुझे याद किए थे किस बुनियाद पे? कहा कि भाई आपने एक बाइट दिया यहाँ पे एक समस्या के बारे में, एक नीली घाटी के बारे में, मैं लाहौर दिया हूँ, एक निवेदन भी दिया हूँ, तो उस सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल लब्बैक, आधी रात को आऊँगा, कौम के लिए तो हम कोई भी पार्टी के पास जाने को तैयार है। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी के साथ में इलेक्शन लड़ने को तैयार है, नहीं, काम के लिए, चाहे फिर वो इमाम वाला बुलाए या फिर कांग्रेस वाला बुलाए या शिवसेना वाला बुलाए या बीजेपी वाला बुलाए, जब हमारा महल्ले का विकास होता है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं साहब, मैं इसलिए बुनियाद पे जाने वाला हूँ। बाबा हम देखते हैं ये कड़वा सच है, जब खासकर दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान अगर बैनर पे नज़र आते हैं या उनके तायद में बात करते नज़र आते हैं या थोड़ी भी अगर कोई अच्छी बात कर देते हैं, तो मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, एक कमेंट्स आता है ये मुसलमानों का दलाल है, ये मुसलमानों का कौम का गद्दार है। ऐसे मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। अब क्या करें, कब तक सब्र करें, 75 साल हो रहे, ये दलाल है और कलाल भी चढ़ा। जबकि सच ये है कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, ये सच तो ये है। मैं तमाम जो है तो थोड़ा मुखातिब आपसे हो जाता हूँ कि 20 करोड़ मुसलमान, आज हम जो बीजेपी से बात करने जाते हैं, थोड़ा मौजूद हट रहा हो लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, तो आप उनको दलाल बोल देते हैं। अरे भाई साहब, आप जब चुन के जाते हैं तो आप भी तो उनसे बात करते हैं ना कि साहब हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे महाराष्ट्र में आप फंड दीजिए, आप तो उनसे बात करते हैं ना। बीजेपी वालों से बात करते हैं या कोई और पार्टी से बात नहीं करते या कोई और देश में जाके बात नहीं करते, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को, मुसलमान जिम्मेदार को समझना पड़ेगा। 75 साल हो गए, ये हिंदू मुस्लिम, दलित मुस्लिम और पता नहीं कैसे कैसे है, ये राजनीति को छोड़ना पड़ेगा आपको। जो प्रशासन में है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, अच्छे से उनके बारे में शब्द कहना, उनसे मुलाकात लेना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम उनको गाली देंगे, उनको बुरा बोलेंगे, जो 80 करोड़ लोग जो जिन्होंने उनको चुन के दिया है, तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? तो फिर कहां से आपके काम होंगे? खैर, ये मौजूद अलग था, विषय अलग था, बोलना इसलिए जरूरी था कि कब तक करें,
तबाही पे तबाही हो रही है और लोग खामोश बैठे हैं। काय के वास्ते? जरा से सीटों के वास्ते, जरा से वोटों के वास्ते। खासकर मुस्लिम की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग जो आलोचना करते हैं, बुरा भला कहते हैं, ऐसा कहते हैं। हम तो ये भी सुनते हैं कि मोदी जी ने जो है तो बीवी को छोड़ दिया, औरत छोड़ दिया, इस तरह की बातें होती है। अरे साहब, आपको किसी के बारे में दखल देने का कोई हक नहीं है। आज प्रधानमंत्री है, हम एक नियम से, एक कायदे से उनसे क्या बात करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, इसके ऊपर आप फोकस करो। वो क्या छोड़े, क्या पकड़े, क्या खा रहे, क्या सो रहे, इससे हमको क्या लेने देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि जनता में कई लोगों ने मुझसे कहा था, मैंने कहा साहब आप बाइट पे बोलिए, तो उन्होंने कहा था फिर हम बोलेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। मला बोली क्या बोलना, ट्रायल लिया, वो तो ऐसा अनब शरब बोले के बता नहीं सकता और चैनल पे बात में कर नहीं सकता। तो उम्मीद है कि आप ये मजबूर हो कि मुझे बीच में रोक के बोलना पड़ा। तो जरा अपने विकास के लिए और जातिवाद को कम करने के लिए मुसलमानों को भी पहल करना पड़ेगी। ये इतना कड़वा सच है, ये इतना कड़वा सच है कि नीम का पत्थर तो मीठा होता, हम ये समझते हैं। बाबा आप कंटिन्यू, जब आखिरी अपील क्या है? सबसे बहुत अच्छी बात करेंगे अपने कमेंट में, और हमारे मुसलमानी जो है तो गलत डालते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा, इस्लाम में किसी के ऊपर बहतान लगाना और किसी के बारे में गलत बात बनना हराम है। आज जो कमेंट करते हैं वो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे हमदर्द है, या किसी के बारे में भी कमेंट करते हैं वो उसके चाहने वाले हो। तो इस्लाम ने इसकी कोई इजाज़त नहीं दी साहब कि आप कमेंट में किसी को गलत बोलो। अगर से आपको कमेंट के अंदर बोलना है या कुछ बोलना है, तो आपको अगर से बुरा लग रहा है तो आप कमेंट करो मत। मेरी गद्दी गुजारिश है, मत करो। देखो, आप गुनहगार मत बनो, मेरी गद्दी गुजारिश है, आप कमेंट मत करो। जब आपको बुरा लग रहा है ये बाइट के अंदर ये जो बात कड़वी लग रही है, तो वो बात करो आप कि भाई आप गलत बोल रहे हो, यानी भाई किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, किसी के बारे में गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, किसी पार्टी के बारे में आप गलत बोल रहे हो, तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को बोलता, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई हो। तुम बाइट के जरिए से बोलो, बाइट के जरिए से बताओ आपको गलत लग रहा है तो बाइट के जरिए से आप बताओ, लेकिन अनब शनब बातें मत करो। बाइट के अंदर कायदे के अंदर बात करो कि फलाना जो है तो मोदी भ्रष्टाचार कर रहा है, या अमित शाह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, योगी भ्रष्टाचार कर रहा है। कमेंट के जरिए से आप गलत किसी को मत बोलो, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा इस्लाम इसको इजाज़त नहीं देता है। बात बहुत जगह तुमने कमेंट में कहीं बाइट देखा हूँ कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आपको मैंने देखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जो है तो चैनल ये हिंदू को भी लेके चलता है, मुसलमान को भी लेके चलता है, दलित को भी लेके चलता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपका तो चैनल का काम है कि किसी की भी बाइट लेना, अच्छी बाइट हुई तो आपको यानी बेस के अंदर फॉरवर्ड करना, वरना उसको डिलीट मार देना। जो गलत बोल रहा है उसकी बात को आप फैलाओ भी मत, क्योंकि इससे शर पैदा होता है। जो गलत बोल रहा है, गलत तरीके से बोल रहा है, ये बाइट को तुम किसी को फैला नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी बहुत से लोग होते हैं कि गलत बाइट देते हैं, गलत किसी के उनको बोलना भी नहीं आता। सबसे बड़ी बात तो गलत अनगढ़त बातें करते रहते हैं, कुछ भी बातें, कुछ भी इधर से उधर, उधर से उधर, वो फलाना बुरा, फलाना बुरा। यही हमारे कौम के अंदर है साहब। देखो, अभी भी सुधर जाओ, मौका है। जो मसले जो आपने जो कमेंट के बारे में बोला, बुराई के बारे में बोला कि भाई आपके चैनल के माध्यम से कमेंट गलत आते हैं, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, आपको अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट अच्छा भी मत करो और बुरा भी मत करो। इस तरह से आपने साइफ खान पठान उर्फ बाबा की बात को सुना। और हम बता दें तमाम दर्शकों को, हमारा एक अभियान चल रहा है एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि नशा मुक्त अभियान। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है और उसी का भाग बनकर हम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है। हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, चौथे स्तंभ के सिपाही है। इस बातों में एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। मैं खासकर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से विनती करना चाहता हूं कि साहब, इससे पहले के मेरे ख्याल से यशस्वी यादव साहब पुलिस कमिश्नर से, उन्होंने औरंगाबाद में जब कमिश्नर थे तो उन्होंने एसपीओ स्पेशल पुलिस अधिकारी का एक हर तमाम 115 वार्ड में कुछ युवाओं पे, बूढ़ों पे मुश्तमिल कमेटी बनाए थे। उनको एक ड्रेस भी दिए थे, लाठी भी दिए थे, और उनकी जवाबदारी दी गई थी कि अपने अपने गलियों में, कूचों में, शहर में जो भी कुछ गलत काम हो रहे हैं, गलत धंधे हो रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो है तो पुलिस को देना, या पुलिस से मिलकर जो है तो अपने अपने वार्ड में, गली से, मोहल्ले से बुराई का खत्म करना। यशस्वी यादव साहब ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और काफी हद तक सक्सेस भी होते। और यशस्वी यादव साहब ने उन जो एसपी जो लोग बने थे, जैसे शिव जयंती है, मुहर्रम है, दिवाली है, दशहरा है, या और कुछ धार्मिक त्यौहार होते हैं, उस मौके पर भी उन्होंने उनकी सेवाएं ली थी और एक बहुत अच्छा उनका सफल प्रयास भी रहा था। तो मेरी हमारे से विनती है, क्योंकि हमने तमाम बातों को हमने करीब से देखा है और उसकी सफलता को करीब से देखा है, तो मेरी निखिल गुप्ता साहब से अदबन गुजारिश विनती है कि साहब, तमाम 115 वार्ड में अगर आप पढ़े लिखे युवा बच्चे कॉलेज के या इनके जैसे कुछ मस्जिद के इमाम बोलो, पंडित बोलो, पुजारी बोलो, या अच्छे सोशल वर्कर बोलो, एक 15-20 लोगों को अगर आप बुला के एक जवाबदारी देते कि आपको रोज 2 घंटे शाम में घूमना है, या अलग अलग अपने अपने तरीके से समय देना है, और अपने अपने वार्ड में, गली में जो भी गलत हो रहा है, इलीगल हो रहा है, समाज दुश्मन हो रहा है, जो भी गलत
हो रहा है जिससे समाज को, देश को हर तरह का नुकसान पहुंच सकता है, तो आप जो है तो हम मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे, एक अच्छा समाज बनेंगे, एक अच्छा प्रदेश बनेंगे और एक अच्छा देश बनेंगे जहां पर कोई बुराई ना हो। तो उम्मीद करते हैं निखिल गुप्ता साहब से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है साहब, मैंने उस दौर में जब यादव साहब थे तो मैंने बहुत करीब से इनके कार्यकाल को देखा हूं और बहुत अच्छे उनके परिणाम भी आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हो सकता है कि औरंगाबाद में, क्योंकि आने वाले 2-4 में चुनाव भी आने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि 100 आदमी पे 150 पे एक पुलिस वाले के एक कर्मचारी है। आखिर पुलिस भी तो इंसान होते हैं, वर्दी है तो क्या हुआ, लोग उठे छोटे पुलिस प्रशासन को बोलते हैं पुलिस हो रही है, कैसे आरोप लगते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश साहब, हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं, हर धर्म समाज के अंदर लोग हैं जो अपने आप में पुलिस बनना चाहते हैं, जो बुराई को रोकना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को टटोल कर, उनसे बुलाकर हम एक थोड़ी मेहनत जरूर होगी, लेकिन हम समझते हैं बहुत बड़ा सफल प्रयास होगा। और आने वाले समय, जैसे मैंने कहा चुनाव आने वाले हैं, तो इससे भी हमको मदद मिलेंगे ताकि लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं नशा बढ़ रहा है, कि मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, बहुत सी बातें हो रही है। तो उम्मीद करते हैं निखिल गुप्ता साहब इसके बारे में तत्काल एक मीटिंग लेने का प्रयास करेंगे और एक ऐसा कमेटी गठन कीजिए जैसे यादव साहब ने किए थे, और उसके जो भी आपके अटे नियम है, आपके अनुसार आप जो आपको ठीक लगता, अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानिए साहब ये अभियान औरंगाबाद में नहीं, इसका पूरे महाराष्ट्र में इसका असर पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस को भी एक ताकत मिलेगी और जो पुलिस कमी का हम जो रोना रोते हैं वो भी कमी दूर होते नजर आएंगी। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे काम के लिए आप जरूर प्रयास करेंगे।